हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1200, जो कि है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और ये सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। लीड कोड द्वारा गिवन है ये, और इसके टॉपिक्स है हमारे पास एरे और सॉर्टिंग है, और कॉन्टेस्ट नंबर 155 में भी आ चुका है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ने से अपने क्वेश्चन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो हम एक एरे गिवन है, डिस्टिंक्ट इंटीजर एरे का फाइंड करने हैं ऑल पेयर ऑफ एलिमेंट्स विद मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर्स। मतलब जो दो नंबरों के बीच का मिनिमम डिफरेंस हो, हमें वो सारे पेयर रिटर्न कर देने हैं। रिटर्न करनी है हमें अपने लिस्ट को, मतलब जो हमारा आंसर है वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में, विद रिस्पेक्ट टू पेयर्स, मतलब पेयर्स की फॉर्म में ईच पेयर ए कॉमा बी फॉलोज। ए कॉमा बी की फॉर्म में रिटर्न होना चाहिए हमें हर पेयर की वैल्यू को। ए जो होगा वो एरे से होगा हमारा, जो हमारा ए आर आर गिवन है उससे ए की वैल्यू हमेशा बी की वैल्यू से छोटी रहेगी, और बी माइनस ए इक्वल्स रहेगा मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एनी टू एलिमेंट्स इन एरे। ठीक है, अब हम इस चीज को एग्जांपल से समझते हैं जो हमने भी क्वेश्चन पढ़ा। जैसा कि हमें गिवन है 4 2 1 3। तो हम देखें 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1, 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1। ठीक है, तो हम सिमिलरली अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमने ये रिटर्न करा दिया अपना आंसर 1 2 2 3 और 3 4। सिमिलरली हम दूसरे की तरफ आते हैं, 1 3 3 6 6 10 और 15। तो 1 और 3 के 3 - 1 2, तो सबसे मिनिमम डिफरेंस हमारा आ गया 2। हम 6 - 3 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 3। सिमिलरली हम 10 - 6 करेंगे, आंसर आएगा 4। 15 - 10 करेंगे, आंसर आएगा 5। तो यहाँ पे तो पेयर बन नहीं रहा है। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, अगले एग्जांपल पे आते हैं। 3 8 - 10 23 19 4 - 4 - 14 और 27। तो हम देख सकते हैं, अगर हम -10 - 14 करें, आंसर आ गया -4। ठीक है, फिर हम यहाँ पे सिमिलरली हम करें, सॉरी, +4। फिर हम सिमिलरली 23 - 19 करें तो आंसर आ गया हमारा 4 अगेन। फिर 27 - 23, आंसर आ गया हमारा 4। तो इसके कंस्ट्रेंट्स गिवन है हमें कुछ कि ए आर एल की लेंथ जो है वो 10⁵ से छोटी है और 2 से बड़ी है। सिमिलरली ए आर आई की वैल्यू 10⁶ से लेके -10⁶ के बीच में लाई करेगी एलिमेंट्स की वैल्यू। हम सबसे पहले इसका नोटपैड पे लॉजिक बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने अपना नोटपैड खोल लिया। सबसे पहले इसमें डालेंगे गिवन, कॉमा, इंटीजर एरे नेम्ड एज ए आर आर। ठीक है, ये तो हमारे इंटीजर का नेम हो गया। फाइंड द पेयर ऑफ मिनिमम डिफरेंसेस। ठीक है, हम इसका लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे कि लॉजिक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अपने ए आर आर को सॉर्ट। सॉर्ट दी ए आर आर। फिर हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे और उस टेम्पररी वेरिएबल के अंदर मिनिमम वैल्यू अपनी स्टोर कराएंगे ए आर आर की। मिनिमम वैल्यू स्टोर कराने से क्या हो गया, जो हमने अपनी मिनिमम वैल्यू स्टोर कराई टेम्पररी ए आर आर की, फिर हम जब अपने ए आर आर पे ट्रेवल करेंगे तो हमारे एक लूप चलाएंगे आई लेके, 0 से लेके आई जो चलेगा हमारा वो चलेगा, आई जो चलेगा हमारा वो चलेगा ए आर आर डॉट लेंथ तक। ठीक है, और आई प्लस प्लस होता जाएगा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर ए आर आर आई माइनस ए आर आर आई +1 माइनस ए आर आर आई की वैल्यू आ जाती है, अगर वो बड़ी हो जाती है हमारी मिनिमम की वैल्यू से, तो हम टेम्परेरी में ऐड करा देंगे मिनिमम की वैल्यू को, और अपनी एरे लिस्ट को, एक जो हमारी लिस्ट होगी उसको क्लियर करा के उसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी ए आर आर आई +1 की वैल्यू, कॉमा ए आर आर आई +1 की वैल्यू हम यहाँ करेंगे, और ए आर आई की वैल्यू आगे रहेगी। ए आर आर आई की वैल्यू ए पहले आएगा और फिर बी आएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर हमारा ए आर आर आई +1 माइनस ए आर आर आई बराबर हो गया हमारे टेम्परेरी के, तो हम क्या करेंगे, हम अपना सिंपली लिस्ट में ऐड करा देंगे
इसको इफ वाले ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा, इफ एल्स इफ हमने लिस्ट के अंदर ऐड करा देंगे ए आर आर आई प्लस 1 की वैल्यू। ठीक है, और अपना एंड में आंसर यहाँ से रिटर्न करा देंगे, अपना रिटर्न करा देंगे लूप से बाहर निकल के आंसर को, अपनी लिस्ट को। ठीक है, तो हम इस कोड का इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहे हैं। अगर एक कंडीशन देखिए आपने, हमने इक्वल्स टू की रख दी, हमने यहाँ पे लेसर देन की रख दी कि मिनिमम की वैल्यू जब लेसर हो जाए। ठीक है, जब मिनिमम की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाए एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, जो भी हमारी टेम्परेरी है मिनिमम है उसकी वैल्यू, तो तब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, और जब बराबर हो जाए टेम्परेरी की वैल्यू से तब। बट अगर टेम्परेरी की वैल्यू बड़ी हो जाए, मतलब बड़ी हो छोटी हो जाए, बड़ी इसकी वैल्यू बड़ी हो जाए और टेम्परेरी की वैल्यू छोटी हो जाए, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे, उसे एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम अपना कोड करके दिखाते हैं इसका, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो हम सबसे पहले लेंगे एरेज डॉट सॉर्ट ARR, जो कि हमारा है। उसके बाद हम करेंगे इसमें इंट n इज इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, लेंथ तक चलाएंगे, या फिर ये एरे लिस्ट नहीं है हमारे पास, ये लेंथ है। एरे है तो हम इसमें सिंपल लेंथ रखेंगे। अब हम एक लेंगे लिस्ट, 2D लिस्ट लेंगे, इंटीजर आंसर इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। int temporary is equals to integer dot max अंडरस्कोर वैल्यू। अभी के तौर पे हमने इसे टेम्परेरी मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू दे दी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर की आई सेमी कॉलम आई लेसर देन एन सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। ठीक है, इंट डिफरेंस इज इक्वल्स टू ARR बॉक्स ब्रैकेट आई माइनस ARR बॉक्स ब्रैकेट आई माइनस 1। ठीक है, इफ टेम्परेरी मतलब डिफरेंस इज स्मॉलर देन टेम्परेरी, अगर वो टेम्परेरी से छोटा हो जाता है हमारा डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेरी इज इक्वल टू डिफरेंस और रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, आंसर इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। एरे लिस्ट बन जाएगा हमारा, और आंसर डॉट एड एरेज डॉट एज लिस्ट ARR बॉक्स ब्रैकेट आई माइनस 1 ARR बॉक्स ब्रैकेट आई। सिंपली एल्स इफ temporary is equals to difference answer dot add arrays dot as list ARR box bracket I minus 1 ARR box bracket I रिटर्न आंसर। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ से i-1 करा रहे हैं, यहाँ पे भी i-1 है, वहां पे हमने i+1 करा था, तो वो लॉजिक आप समझ सकते हैं अगर आप एक रेगुलर बेसिस पर कोडिंग करते हैं तो। हमने ज़्यादा कुछ नहीं करा है, हमने बस वो कान दूसरी तरफ से पकड़ लिया है। हम अपने कोड को अब रन करा के देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है, सबमिट करा के देखेंगे तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है, और ऐसे ही मैक्सिमम यूजर्स ने करा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी हम आपसे कल मिलते हैं।